नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर तलवार लटक गया है। उन पर कई आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए उकसाया। दूसरा आरोप कि उन्होंने सुशांत के अकाउंट से पैसे लपक लिए, खाली करा दिया। तीसरा आरोप कि उन्होंने उनके परिवार से दूर किया। चौथा आरोप कि सुशांत सिंह राजपूत को वो दवा की ओवरडोज देती थी। तो ऐसे कई आरोप हैं जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं और इसी सभी विषयों पर पूछताछ करने के लिए कल ईडी ने उन्हें बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती डरते डरते बचते बचाते गई। वहां पर उन पर सवालों के बौछार लग गए। कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो ईडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर दागे गए थे और जिस सवालों पर रिया बचती नजर आई, कुछ भी बोलने से इनकार किया, आपको बताते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी से शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। मुंबई के बलाड स्ट्रीट स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश हुई रिया चक्रवर्ती। रिया अपने साथ भाई शोभिक को लेकर पहुंची थी, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि शोभिक से पूछताछ हुई है या फिर नहीं। सुशांत के साथ काम कर चुकी श्रुति भी रिया के तुरंत बाद ईडी के समक्ष पेश हुई। निदेशालय से पूछताछ के लिए 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया था, लेकिन रिया ने एजेंसी से ये अपील की थी कि उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिका की सुनवाई होने तक उनका बयान दर्ज नहीं किया जाए। हालांकि निदेशालय ने रिया का आग्रह खारिज कर दिया था। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि ईडी द्वारा आग्रह खारिज करने के बाद वो निदेशालय के कार्यालय में पेश हुई। रिया से ईडी ने क्या सवाल पूछे होंगे, अब हम आपको एक एक करके बताते। पहला सवाल, रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके 11 संबंधों के बारे में पूछताछ की गई। दूसरा सवाल, क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए की हेरफेर की। तीसरा सवाल, रिया के नाम पर मुंबई में 2 प्रॉपर्टी है, इन दोनों को खरीदने के लिए रिया के पास पैसे कहां से आए। चौथा सवाल, सुशांत की कंपनी से रिया और उनके भाई का नाम क्यों जुड़ा है। पांचवा सवाल, सुशांत की कंपनियों के फ्लैट रिया के पिता के नाम पर रजिस्टर क्यों हैं। रिया चक्रवर्ती ने न्यायालय में याचिका दायर करके बिहार पुलिस द्वारा दर्ज मामले को स्थानांतरित कर मुंबई पुलिस को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। रिया के वकील ने कहा कि 28 वर्षीय अभिनेत्री कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं और वो पुलिस जांच में सहयोग करेंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को मुंबई स्थित उनके आवास में फांसी से लटका मिला था। राजपूत के पिता के सिंह ने चक्रवर्ती और उनके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ पटना पुलिस में 25 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में धोखाधड़ी करने और अभिनेता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाए जाने के बाद ईडी ने 31 जुलाई को चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सिद्धार्थ पिठानी को शनिवार को पेश होना है, जो सुशांत के साथ उनके कमरे में रह रहे थे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर वो बोलने से बच रहे। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती पर दागे गए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने किसी का भी स्पष्ट रूप से आंसर नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने भी बचती ही नजर आई। ऐसे में अब जो लोगों को संदेह था वो कहीं ना कहीं शक में बदल गया है और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि इस पूरे गेम के पीछे की मास्टरमाइंड रिया चक्रवर्ती ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।